आज का सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम प्रोबेबिलिटी पे तो बात करेंगे ही करेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी आया कहाँ से, बना कहाँ से, स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पहले थोड़ा सा पकड़ के चलेंगे, थोड़ा सा आपको समझाएंगे हम स्टार्टिंग में, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, फिर और टॉपिक जो आएंगे वो सब समझाते जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है, अच्छा खासा स्कोर देता है आपको एग्जाम में। पहले हम यहाँ पर समझते हैं एक्सपेरिमेंट क्या। एक्सपेरिमेंट में बेटा क्या होगा कि जो डेली यूज में वर्क होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्लास टेस्ट हो गया, ठीक है, टीचर ने एक क्लास टेस्ट लिया, ठीक। अब क्लास टेस्ट में उन्होंने कंडीशन लगा दिया कि इतने नंबर से कम जो नंबर आए वो एक ग्रुप अलग है, जो इतने से कम आए, इतने से इतने नंबर के बीच में वो ग्रुप अलग है। सपोज जैसे उन्होंने 20 नंबर का टेस्ट लिया, तो 20 नंबर के टेस्ट में बोल दिया 1 to 8 नंबर के स्टूडेंट जो जिनका 1 to 8 के बीच में मार्क्स आया वो अलग हो जाएंगे, और जो 9 to 17 आए वो बच्चे अलग हो जाएंगे, और जो 18 to 20 आए हैं वो बच्चे अलग हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो 3 ग्रुप में अलग अलग फिर उसमें जो भी कंडीशन बनेगी ये। और या फिर आप ये बोलो, जैसे आपने जैसे कॉइन के क्वेश्चन ज़्यादातर देखे गए हैं, डाइस के क्वेश्चन ज़्यादातर देखे गए। जैसे कॉइन है, कॉइन आप टॉस कर रहे हो, ठीक है, टॉस कर रहे हो या कॉइन को आप उछाल रहे हो, तो उसमें होता क्या, आपने कॉइन को टॉस किया, तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। अब उसमें हेड आएगा, टेल आएगा, या कैसा क्या आएगा वो सब बात की बात है, लेकिन ये जो आपने किया ना, इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एक वर्क बोलते हैं। जो आपने वर्क किया ना, इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए समझते पहले सैंपल स्पेस में बता रहा हूँ कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो आपने, मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर एक्सपेरिमेंट एक वर्ड बताया कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, कोई ना कोई वर्क करते हो। वर्क करने के बाद उसमें पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। जैसे कॉइन को टॉस किया तो 2 पॉसिबिलिटी हुई, डैश को थ्रो थ्रो किया 6 पॉसिबिलिटी हुई, वहाँ पर अलग अलग ऐसे पॉसिबिलिटी होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज एक एग्जांपल, एक कॉइन को आपने टॉस किया तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, हेड और टेल की पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। शॉर्टकट में से एच और टी के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इसमें कितनी टोटल अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता, तो 2 ही पॉसिबिलिटी ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं टोटल आउटकम्स बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे, और वो भी टोटल सारे आउटकम्स हो गया ये, ठीक है। इन्हीं को आउटकम्स बोलते हैं बेटा, ठीक। अभी जैसे डाई को थ्रो करोगे 6 हो गया। अगर आपने बेटा यहाँ पर मान लीजिए 2 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, 2 कॉइन को आपने टॉस किया, तो अब यह जैसे 1 by 1 एक के बाद एक टॉस किया इस तरह से। तो जैसे सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है हेड और टेल, इस तरह से पॉसिबिलिटी बनती है। जब दोबारा आप टॉस करोगे तो पहले क्या आया था अभी हमें नहीं पता, पहले हो सकता है हेड आया हो, फिर से आपने जब दोबारा टॉस किया तो फिर 2 ऑप्शन बनते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बनती है, फिर से या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक। और या तो पहले हो सकता है टेल आया हो, तब यहाँ पर 2 ऑप्शन बनेंगे, हेड और टेल। मतलब कहने का देखो कैसे, हेड के साथ हेड हो सकता है, या तो पहले हेड आया हो फिर टेल हो सकता है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर पहले हो सकता है टेल आया हो, देन हेड आया हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ टेल इस तरह से यहाँ पर आया हो। मान समझ रहे हो, पहले हो सकता है हेड, उसके बाद हो सकता है हेड टेल, फिर पहले हो सकता है टेल, फिर हो सकता है हेड टेल, ठीक है। पहले क्या आया, उसके बाद 2 पॉसिबिलिटी और बनेंगी। तो ये टोटल आउटकम्स हो गए बेटा। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। बात समझ रहे हो, जब भी कोई वर्क करते, कोई एक्सपेरिमेंट करते, वहाँ पर जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी पॉसिबिलिटी होती है, उन्हीं को आउटकम्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपसे मैंने 2 कॉइन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे 3 कॉइन का भी अभी पूरा बताऊंगा। तो इसका एक फॉर्मेट होता है ना, ये सब बार बार नहीं बनाना होता, सीधे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वहाँ से आप खुद ब खुद सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पर कॉइन है, डाइस है। अभी जैसे यहाँ पर सपोज जैसे यहाँ पर आप 1 से लेकर के 100 तक के बीच में इवन नंबर, सारे इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स आपको पता है, इवन नंबर्स कौन से होंगे, 2 4 6 ऐसे लेकर के कितना 98 या 100 तक होंगे। यहाँ पर 100 तक हो जाएंगे ये। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, ये टोटल 50 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये जो जितने टोटल आउटकम, समझ गया ना मेरी बात, टोटल आउटकम्स क्या होता है ना। तो टोटल आउटकम्स क्या होता है, जितने भी टोटल आउटकम्स आएंगे, अब समझिए सैंपल स्पेस की बात समझिए। देखिए, जो भी टोटल आउटकम्स आएगा, जो भी टोटल आउटकम्स आएगा उसको आप एक सेट के फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है, करली ब्रैकेट में, ठीक। ठीक, देखो
अगर इस फॉर्मेट पे आता है यहाँ पर सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स को आप एक सेट पे लिखते हो तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है। बात समझ रहे हो? मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था, 1 कॉइन को टॉस करोगे हेड टेल आएगा, तो उसी हेड टेल को आप ऐसे लिख दोगे तो ये बन गया सैंपल स्पेस। ठीक है, 2 कॉइन को आपने टॉस किया तो यहाँ पर 4 आउटकम्स हो गए, तो 4 हो गए, जैसे हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया और फिर टेल टेल हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था। तो ये हो गया टोटल सैंपल स्पेस 2 कॉइन को टॉस करने पर। एक डाई को थ्रो करोगे 1 से 6 तक, ये हो गया टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स को हम एक ब्रैकेट में एक सेट के फॉर्मेट पे लिखेंगे। अब देखो मेरी बात समझो, थोड़ा सा समझो। यहाँ पर जैसे मैंने टोटल आउटकम्स आपको बताया था, टोटल आउटकम्स बताया था, तो इनके कुछ आप फॉर्मूले देखिए, याद रख लीजिए कि जब भी कॉइन की बात करेंगे, ठीक है, कॉइन की जब भी बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला बेटा 2 की पावर n होता है। कॉइन टॉस करने तो वहाँ पर 2 पावर n होता है। n क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम जितने टाइम कॉइन टॉस किया गया, ये जितने कॉइन टॉस किए गए। सपोज 2 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया, तब आप फॉर्मूला लिखोगे 2 की पावर 2, मतलब टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 4। जैसे कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो कई बार बच्चे बोल देते 6 हो गए, 6 नहीं होंगे। जब आप उसको 3 टाइम टॉस करोगे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 टाइम टॉस करोगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये यहाँ से टोटल आउटकम्स फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 रेज टू द पावर n। याद रखिएगा, ये काम आने वाला है एग्जाम में आपके, कि अगर आपको कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, आउटकम से नहीं, आपको सैंपल स्पेस नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ ये पता करना टोटल कितने आउटकम्स होंगे। सिंपल से फॉर्मूला लगाइए, आपको टोटल आउटकम्स तुरंत मिल जाएगा। दूसरा दूसरा देखिए, अगर आप यहाँ पर डाइस की बात होती है, ठीक है, डाइस की बात होती है, पेयर ऑफ डाइस जैसे लिखा है, तो डाइस के लिए फॉर्मूला बेटा 6 पावर n होता है। पासे की अगर बात करें, अगर पासे को एक बार थ्रो किया गया तो 6 पावर 1 हो जाएगा, मतलब 6 बनेगा 1 से लेकर 6 तक। अब जैसे 2 बार टॉस करेंगे तो कई बार बोल देते बच्चे 6 पहले बने सर, 6 बाद में, टोटल हो गए 12। ऐसा नहीं है, जब 2 टाइम टॉस करेंगे तो 6 पावर 12 टोटल हो जाएंगे 36। ऐसा इसलिए हर एक के साथ 6 पॉसिबिलिटी हैं, तो 6 के साथ 6 पॉसिबिलिटी, ये बन गया थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, वो परमुटेशन वाला पार्ट, अरेंजमेंट वाला। 1 के साथ यहाँ पर 6 हो गए, 2 के साथ यहाँ पर 6 हो गए, ठीक है, ऐसे टोटल 6 के साथ 6 हो जाएंगे, तो 6 × 6 हो जाएगा 36। तो ये सब फॉर्मूले बेटा याद रखिएगा। अभी आप प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग करने जा रहे हो, तो जब भी आउटकम्स यहाँ पर डाइस से लेकर के क्वेश्चन बनेगा, सीधे से आप फॉर्मूला आपको लगा देना है।